पितृ विसर्जन के अगले दिन ही नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में भारत देश में बड़े पैमाने पर दुर्गा पंडालों में दुर्गा जी की मूर्ति को रखकर दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जिसके लिए मूर्ति बनाने का काम 3 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। आज हम बात करेंगे दुर्गा जी की मूर्ति बनाने में प्रयोग की जाने वाली मिट्टी के विषय में। अगर हम उत्तर प्रदेश में बनने वाली मूर्तियों में लगने वाले मिट्टी की बात करें तो ये साधारण मिट्टी होती है। कारीगर कहीं से भी खरीद कर मिट्टी लाकर दुर्गा प्रतिमा तैयार कर बेच देते हैं। खेत में खाने ना देला लोग वो कीन के ला पड़ला। माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए कहीं 5 तो कहीं 10 तरह की मिट्टी ली जाती है। ऐसा कहते हैं कि देवों और प्रकृति के अंश से माँ दुर्गा का तेज प्रकट होता है, इसीलिए इसमें कई जगह की मिट्टी को शामिल किया जाना जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रतिमा को बनाने के लिए वेश्यालय के आंगन की मिट्टी का भी प्रयोग किए जाने की परंपरा है, जैसा कि कलकत्ता की मूर्तियों में देखने को मिलता है। इसके पीछे कई तरह की पौराणिक कथा भी है। अगर पहली कथा पर हम प्रकाश डालें तो एक वेश्या जो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन अपने आप को समाज से तिरस्कृत पाकर बहुत दुखी रहती थी। तब माँ दुर्गा ने उसके सच्ची श्रद्धा को देखते हुए वरदान दिया कि जब तक वेश्यालय की मिट्टी उनके प्रतिमा में शामिल नहीं होगी तब तक दुर्गा का वास नहीं होगा। दूसरी कहानी के अनुसार जब कोई पुरुष किसी वेश्यालय में जाता है तो अपनी सारी पवित्रता और गुणों को वेश्यालय की चौखट से बाहर छोड़ देता है और वहां से लड़ते हुए पाप का बोझ लेकर चला जाता है। इसीलिए चौखट के बाहर की मिट्टी पवित्र हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि वेश्याओं के घर की मिट्टी कई पुरुषों के पुण्यों से भरी पड़ी रहती है। तीसरी परंपरा को समाज में सुधार और बदलाव लाने के तौर पर भी देखते हैं। इन लोगों का मानना है कि मूर्तियों के निर्माण में वेश्यालय की मिट्टी के इस्तेमाल का मकसद उस प्रीत सत्तात्मक समाज के मानस को कचोटना है, जिसकी वजह से महिलाओं को नर्क में ढकेलने वाला एक कारोबार चलता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में भी दशहरा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडालों में बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी जाती है। बंगाल से कारीगर आते हैं और बहुत पहले से ही मूर्तियों को बनाना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन मूर्तियों में भी वेश्यालय के आंगन का मिट्टी प्रयोग हुआ है कि नहीं? अगर नहीं हुआ है तो क्या इन मूर्तियों में देवी का वास है? आजकल गली चौक चौराहों में भी बड़े पैमाने पर दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है। सस्ते दामों में लोग खरीद कर ले जाते हैं और दुर्गा पंडालों में सजाकर 5 दिनों तक नवरात्र में पूजा पाठ करते हैं। अगर जानकारों की माने तो यहाँ की मिट्टी से बनाई गई माँ दुर्गा की प्रतिमा अस्थायी रूप से नहीं रख सकते हैं, इसीलिए यहाँ की मिट्टी से बनी मूर्तियों को विजयदशमी के दिन विसर्जन करने का प्रावधान है। मूर्ति में वेश्यालय की आंगन की मिट्टी के प्रयोग की बात है तो इस पर मेरा यही विचार है कि हमारा देश बहुत विशाल है और तमाम परंपराएं यहाँ मौजूद हैं। विभिन्न लोक परंपराओं की जानकारी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को नहीं होती। मिट्टी की मूर्ति पूजन का यही विधान है कि मिट्टी की मूर्ति बनाई जाए, वह शुद्ध मिट्टी हो, समी या पीपल के जड़ की मिट्टी हो, गंगा जी के मिट्टी हो या दीमक मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है और मिट्टी की मूर्ति पूजने के बाद विसर्जित कर दी जाती है। और इस तरह की चर्चा अगर है तो किसी खास क्षेत्रों में होगी, वहाँ की लोक परंपरा है। अगर ऐसा है तो इस पर अभी शोध की ज़रूरत है। वहीं पुराणों की जानकारी रखने वाले विद्वान कहते हैं कि देवी की मूर्ति बनाने के लिए 5 या 10 जगहों की मिट्टी ली जाती है। इसमें वेश्याओं के आंगन की मिट्टी के अलावा पर्वत, नदी के किनारे, बैल के सींग, हाथी के दांत, दीमक के ढेर, महल के द्वार और चौराहे आदि की मिट्टी को भी शामिल किया जाता है।